हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोगों ने एक कक्षा प्रारंभ की थी त्रिकाल संध्या वंदन की विधि। नित्य जो ब्राह्मण का मुख्य कर्म है संध्या वंदन, तो प्रातः काल किस तरह से करें, मध्याह्न काल में कैसे करें और सायंकाल में। संध्या वंदन का अधिकारी कौन है, इसको संध्या वंदन करना चाहिए। तो कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जिसका संस्कार हुआ हो, जिसका द्विजत्व द्वितीय जन्म हुआ हो। द्वितीय जन्म कैसे होता है, तो सावित्री और गुरु के माध्यम से। सावित्री की वह उपासना करता है, उससे दीक्षा मिलती है सावित्री की, गुरु के द्वारा उसको दीक्षित किया जाता है। तो वहाँ पे गुरु उसका पिता और सावित्री उसकी माता होती है, इसका द्वितीय जन्म होता है। वहाँ पे फिर उसको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है, तो उसके बाद ही वह गायत्री मंत्र की उपासना का अधिकारी होता है। तो संध्या वंदन हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, चाहे अभी हुआ हो चाहे 10 साल पहले हुआ हो। तो संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा संध्या वंदन के विषय में जानेंगे और धीरे धीरे चर्चाएं भी करेंगे। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हम लोग त्रिकाल संध्या प्रदीप, ये त्रिकाल संध्या वंदन के लिए त्रिकाल संध्या प्रदीप नामक एक ग्रंथ है जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपने अभी भी पुस्तक नहीं मंगाई है तो आप पुस्तक को मंगा सकते हैं। स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से आप ऑर्डर करें, आपको पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण दिया हुआ है। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? मंगलाचरण करते हैं कि कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाए। बहुत सारे अलग अलग प्रयोजन हैं। तो यहाँ एक बात तो आप ये समझें कि किसी भी कार्य से निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम मंगलम आचरित। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें मंगल करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो वह निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होता है। एक भाव ये भी है। तो वहाँ पे अपने इष्ट को, अपने गुरु को, भगवान को, सभी को वहाँ पे प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। के भेद से भी 3 प्रकार के होते हैं। तो नमस्कारात्मक में नमस्कार करते हैं। जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है वहाँ आशीर्वाद दिया जाता है अध्ययन के अध्येताओं के लिए। और जो वस्तु निर्देशात्मक होता है वहाँ पे वस्तु का निर्देश किया जाता है कि इस ग्रंथ में कौन कौन से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो आइए हम लोग भी इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया गया उसको देखते हैं। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। इसके बारे में लिखा हुआ है कि शैव लोग शिव नाम से, जो शैव होते हैं, शैव परंपरा होती है, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उनको शैव कहते हैं। तो शैव लोग शिव नाम से, वेदांती भी वही होते हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं। वेदांत एक दर्शन है, उसको जो अध्ययन करते हैं उनको वेदांती कहते हैं। तो वेदांती ब्रह्म नाम से। बौद्ध एक नास्तिक दर्शन है, बौद्ध लोग बुद्ध नाम से। और प्रमाणपटु नैयायिक जो होते हैं न्याय का अध्ययन करते हैं, वह जगत कर्ता कहकर। और जैन, चारवाक, जैन, बौद्ध, 3 जो नास्तिक हैं, इसमें जैन भी नास्तिक दर्शन है, यह अर्हन कहकर। और मीमांसक, जो मीमांसा का अध्ययन करते हैं उन्हें मीमांसक कहते हैं। तो मीमांसक कर्म कहकर जिसकी उपासना करते हैं वह त्रिलोकी के नाथ हमारा मनोरथ पूरा करें, ऐसा इस मंगलाचरण में कहा गया है। आइए, मंगलाचरण बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो कोई भी मंगलाचरण, गजाननम आदि कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे तो आप अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप कोई भी मंगलाचरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी को याद करें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें
एक दो उदाहरण देकर के जो विषय समझाया गया है। संध्या वंदन की स्तुति में एक वृक्ष है जिसका नाम है विप्र वृक्ष। आइए श्लोक को पहले देखते हैं। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्मादिपत्रे तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम। क्या कहा गया है? विप्रो वृक्षः। विप्र किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। द्विज, जो द्विज है उसको विप्र कहते हैं। जिसका द्वितीय जन्म हो गया है उसको, द्वितीय जन्म माने जिसका उपनयन संस्कार हो गया है। और उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों का होता है, उसकी एक अवस्था है। ब्राह्मण का जन्म से या गर्भ से पंचम या अष्टम वर्ष में उपनयन हो जाना चाहिए। नहीं हो पाया तो बहुत अधिक क्या है, उसको द्वितीय डबल कर दीजिए। 16 वर्ष एक जो आखिरी सीमा है। अभी तो लोग विवाह में 35 वर्ष में जनेऊ कर रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वहाँ उसका प्रयोजन भी नहीं है। तो यहाँ पे विप्रो वृक्ष, जो विप्र रूपी वृक्ष माने एक वृक्ष आप समझते ही हैं, पेड़ जो होता है, तो वह विप्र रूपी वृक्ष जो है उसका मूल क्या होता है? जड़। एक वृक्ष की जड़ होती है। तो वैसे ही जो विप्र रूपी वृक्ष है उसकी जड़ संध्या वंदन है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च संध्या। जो विप्र रूपी वृक्ष है, उस विप्र रूपी वृक्ष की, उस विप्र की, उस ब्राह्मण की जो जड़ है, उसका जो ब्राह्मणत्व जिसमें टिका हुआ है वह संध्या है। फिर कहते हैं वेदाः शाखा धर्म कर्मादि पत्रे। एक वृक्ष होता है तो उसकी शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं। तो शाखाएं जो होती हैं, उसकी डालियां होती हैं, वह क्या है? वेद हैं। वेदाः शाखा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? धर्म कर्मादि पत्रे। फिर धर्म कर्मादि, धर्म कर्म जो भी हम कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो ये सब उसके पत्ते हैं। यदि उस वृक्ष की सेवा होती है तो उसमें पत्ते, फूल, फल आदि सब निकलते हैं। तो वेदा शाखा और धर्म कर्मादि पत्रे। फिर कह रहे हैं तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम। तस्मान, हम लोगों को मूल की, मूल माने उस जड़ की क्या करना है? यत्न से, पूरे प्रयत्न से रक्षा करनी है। माने हमें संध्या वंदन करना है। यदि उस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को बचाना है तो उसको संध्या वंदन करना चाहिए, क्योंकि वही उसकी जड़ है। तस्मान् मूलम यत्न तो रक्षणीयम। फिर कहते हैं छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम। छिन्ने मूले, मूल के छिन्न हो जाने पे, उस जड़ के नष्ट हो जाने पर, यदि उस वृक्ष की जड़ ही नहीं रहेगी तो नैव शाखान पत्रम, न उस वृक्ष की कोई शाखा रहेगी, न उसके पत्ते रहेंगे। तो कहने का इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि पूरे प्रयत्न से आप नित्य संध्या वंदन करें। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। यदि तीनों काल नहीं कर सकते हैं तो प्रातः काल तो अवश्य करें। तो उसकी दोनों विधि, सरल विधि क्या है वो भी हम लोग अध्ययन करेंगे, और यदि समय है तो विस्तार से आप संध्या वंदन करें, उसकी विधि क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए एक विषय और देख के फिर विषय को यहाँ पे रोकेंगे। दूसरा स्तुति इन्होंने वेद वृक्ष की है। जैसे विप्र वृक्ष इन्होंने समझाया, वैसे ही वेद वृक्ष को भी बता रहे हैं। आइए इसको भी समझते हैं। ओंकारो प्रौढ़मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलो हर्वगंधम दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। अब वेद वृक्ष के विषय में कह रहे हैं कि ओंकारः प्रौढ़मूलः। वेद रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष की जड़ क्या है? ओंकार। ओंकारः प्रौढ़मूलः।
और क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो। क्रम पद क्या है? तो वेद के पाठ के भेद है। अष्ट विकृति पाठ जिसे कहते हैं, पद, क्रम, जटा, घन, माला, शिखा, रेखा, तो वही कह रहे हैं। क्रम पद सहित, क्रम पद के साथ साथ छंद जो है, इनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। विस्तीर्ण शाखो। आगे ऋक् पत्र, ऋग्वेद जो है इस वृक्ष के पत्ते हैं। ऋक् पत्र। साम पुष्पो, सामवेद जो है उसके पुष्प हैं। यजुर अधिक फलो, यजुर्वेद जो है इसके फल हैं वृक्ष के। अथर्व गंधम दधान, और अथर्ववेद जो है वह उस सुगंध है उस वृक्ष की। फिर यज्ञ छाया समेतो, और यज्ञ जो है इस वृक्ष की छाया है। द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते, जो द्विजाति गणों के द्वारा, द्विजाति गण माने समूह होता है, द्विजाति माने जिनका द्वितीय जन्म हो गया, विप्र जिसे कहते हैं, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसका उपनयन संस्कार हो गया वो। तो द्विज मधुपगणैः, तो द्विज मधुपगणैः, इन द्विजों के द्वारा, द्विजातियों के द्वारा, उन भ्रमरों के समान। मधुप माने भ्रमण, तो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते, उन द्विजों के द्वारा जो नित्य सेवित हैं। प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालम, माने तीनों कालों में, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों कालों में जिन द्विजातियों के द्वारा, किसकी तरह? उन भ्रमणों की तरह। भ्रमण क्या करते थे? उन जो भ्रमर हैं वह मधुमक्खी जिसे कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पुष्प जो मधु का निर्माण करते हैं, तो पुष्प के पराग का, एक ही पुष्प के पराग का नहीं, हजारों पुष्पों के पराग का चयन करके एकत्र करते हैं। तो इसी प्रकार से जो द्विजाति गण हैं, ये भी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, उस समय में उस वृक्ष के पराग को, उस जो अभी हमने ये वृक्ष देखा, वेद वृक्ष, उस वृक्ष के पराग को पाने के लिए संलग्न हो जाते हैं। फिर वो प्रातः काल हो, मध्याह्न काल हो या सायंकाल हो। फिर मध्ये सायं त्रिकालम सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः, अर्थात इसके अतिरिक्त मध्याह्न तथा सायं में भी उन सदाचारी द्विजों भ्रमणों से सेवित ऐसा वेद रूपी वृक्ष हमारी रक्षा करे। सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः, तो ऐसा जो यह वृक्ष है वह हमारी रक्षा करे। क्या समझ में आया? कि जो वेद रूपी वृक्ष है उसकी जड़ ओंकार है, और ओंकार प्रौढ़ मूल, क्रमपद आदि जो वेद के पाठ हैं वह सब उसकी शाखाएं हैं। और ऋक्पत्र, ऋग्वेद उसका पत्र है, पत्ते हैं ऋक्पत्र। साम उसका पुष्प है, सामवेद। यजुर्वेद उसका फल है, और अथर्ववेद उसकी सुगंध है। फिर यज्ञ आदि जो भी हम कर्म करते हैं वह उस रूपी वृक्ष की छायाएं हैं। उस वृक्ष की जो छाया है वह यज्ञादि कर्म हमारा है। और द्विज मधुपगणैः, और द्विजातियों के द्वारा, द्विज के द्वारा जो नित्य प्रातः, मध्याह्न, सायं, इन तीनों कालों में जो सेवित है, पूजित है, ऐसा वह वेद रूपी वृक्ष हमारी रक्षा करे। तो हमने आज दो वृक्ष देखे, एक विप्र रूपी वृक्ष, एक वेद रूपी वृक्ष। इन दोनों वृक्षों को आप समझें और इसको ध्यान से एक बार आप फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, तो यहीं विराम करेंगे। आगे हम लोग कल जो देखेंगे, संध्या वंदन की क्या आवश्यकता है, संध्या की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है, संध्या वंदन न करने से क्या दोष लगते हैं, संध्या वंदन की क्या व्याख्या होनी चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन का समय क्या है, प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायंकाल में किस समय संध्या करें, साथ ही कुछ और भी बहुत सारी जानने योग्य बातें होंगी। इन सभी विषयों को हम लोग कल जानेंगे। साथ ही जो सूतक काल में संध्या है वह कैसे करनी चाहिए, इन सभी विषयों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी भी इस ग्रंथ को नहीं मंगाया तो ग्रंथ को मंगा के आप अध्ययन करें और प्रयास करें नित्य प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल में न कर सकें
तो प्रातःकाल संध्या वंदन अवश्य करें। जरूरी नहीं आप विस्तार विधि से 1 घंटा करें, आप 10 मिनट में भी संध्या वंदन कर सकते हैं। उसकी विधि भी इसमें बताई गई है, आगे हम लोग अध्ययन भी करेंगे तो समझ में आएगा। यहीं विराम करते हैं। नमस्कारः, धन्यवादः।